रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। आप लोग अगर बीच में बोलेंगे तो वो भी सारा उसमें रिकॉर्ड होता रहेगा, सो दैट आपकी क्लास प्रॉपरली लाइव रिकॉर्ड होगी। लैग्रेंज हेल्महोल्ट्ज मैग्निफिकेशन, हमको लेंस में जो मैग्निफिकेशन हैं, तीन तरह के मैग्निफिकेशन की हमने बात की थी, लीनियर मैग्निफिकेशन, एक्सियल मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो ये हमको लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन के बीच जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को बताता है। ये इक्विलिटी है। अब वो किस ढंग से है, तो मान लीजिए मेरे पास में एक लेंस है या एक मेरे पास में सरफेस है, मीडियम मेरा चेंज हो रहा है। ओके, इस तरह से मीडियम, इधर वाला मीडियम मेरा अलग हो गया, इधर वाला मीडियम मेरा अलग हो गया। इस साइड वाला मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इस साइड वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास में μ2 है। ये दो मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस साइड का, इस सरफेस के इस साइड वाला जो एरिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सरफेस के इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास में μ2 है। ये कर्वेचर सरफेस है। हो सकता है एक लेंस हो, तो लेंस का एक हमारा जो कर्व पार्ट है उसको हमने कंसीडर किया और हम ये इधर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान रहे हैं। μ1 μ2 डेंसर हो सकता है, μ1 लेसर मीडियम हो सकता है, μ1 एक दूसरा मीडियम है। और ये मैंने एक एक्सिस बना दी, एक्सिस। ओके, यहां पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये मेरा ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स है वो मैं लिख लेता हूं ओ डैश, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उसको मैं h1 से डिनोट कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट की मेरी हाइट हो गई। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, मेरे पास में तीन रेज हमारी निकल रही है, या दो रेज, चलिए दो रेज ले लेते हैं, दो रेज से हमारा डिफाइन हो जाएगा। इससे एक रे सीधी निकली, उसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं, बना देता हूं, ड्रॉ करता हूं। एक रे सीधी गई यहां पर, और फिर क्या होगी, जब ये रे पैरेलल है एक्सिस के, तो अब कहाँ जाएगी, ये हमारे जो फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट में से पास होगी, ये फोकल पॉइंट में से पास रे हो गई। एक हमने इसको रे को ड्रॉ कर लिया। हमको क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है पहले। तो दूसरी रे इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसमें से पास होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से लेंस जो जहां ये जो कर्व का जो सेंटर है उस सेंटर को हम कंसीडर करते हैं। तो लेंस का सेंटर जो है वो मैं ले लेता हूं एक दूसरा पॉइंट, जो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसमें से मैं एक रे को पास कर देता हूं, और वो रे अनडेविएटेड जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। तो मुझे जब सेंटर मान लीजिए मेरा सेंटर यहाँ पर आ रहा है, तो ये सेंटर से सीधी पास हो गई, यहाँ आई, तो मेरे पास है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं C से डिनोट करता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये है इसका फोकल पॉइंट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास में यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो गया, और मुझे यहाँ पर एक इमेज मिल गई। ये इमेज हो गई मेरे पास में आई डैश, जिसकी हाइट है h2 हाइट। तो अब हमने क्या किया, इस पूरे डायग्राम के अंदर हमने जो इमेज है उसको फॉर्म कर दिया। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट से हमने इमेज को फॉर्म कर लिया। जब हमारी इमेज हमने बना ली, तो अब क्या कर सकते हैं, अब मैं इसका जो मैग्निफिकेशन है, यहाँ पर अब मेरे पास में दो तरह के मैग्निफिकेशन आए। एक तीसरी रे को और ले लेते हैं। तो मैं यूं करता हूँ, मेरा इमेज फॉर्मेशन तो हो गया। अब चलिए मैं एक और तरह, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको लीनियर मैग्निफिकेशन, ये बेसिकली हमारा इक्विलिटी क्या है, इट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर magnification and angular magnification। लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन के बीच में रिलेशनशिप है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन तो हमको यहाँ से दिख रहा है, कैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है h1,
इमेज की हाइट कितनी है h2, तो जो हमारी जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हुआ my which is equal to इमेज की हाइट दैट इज i डैश डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट जो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो इसकी हाइट है दैट इज o डैश o डैश which is equal to क्या हो गया h2 डिवाइड बाय h1। ये हमारी मैग्निफिकेशन हो गया। अब इस मैग्निफिकेशन में एक चीज और भी है, यहाँ पर हाइट जो आ रही है h1 हाइट कहाँ है, वर्टिकली अपवर्ड, जबकि h2 जो हाइट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। दैट मीन्स दोनों को हम सिंपल h1 और h2 नहीं लिख सकते हैं, इसके साथ में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसके साथ में मुझे इसमें साइन कन्वेंशन को भी काम में लेना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या साइन काम आ रहा है। साइन कन्वेंशन मीन्स इस हाइट को, वर्टिकल जो हाइट होती है इन हाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं और जो हाइट नीचे की तरफ लेते हैं एक्सिस के नीचे की तरफ उनको हम नेगेटिव हाइट लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में h2 और h1 जो आया है वो h2 और h1 को h1 क्या होगा पॉजिटिव, जबकि h2 जो होगा वो होगा मेरा नेगेटिव। तो आई राइट इट प्लस और यहाँ पे माइनस, दैट इज my जो मेरे पास में हाइट है वो माइनस h2 बाई h1 है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो इमेज इन्वर्टेड है। द नेगेटिव साइन इन मैग्निफिकेशन shows inverted इमेज उल्टी मिलेगी, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज उसकी उल्टी मिलेगी, ये नेगेटिव साइन शो करता है। तो हमने क्या किया, इमेज फॉर्मेशन कर लिया। अब मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन वाला काम हो गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करनी है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, अब एक दूसरी रे लेते हैं जो O से जा रही है। O से मैंने एक रे को लिया, मान लीजिए ये नीचे ले लेते हैं, ज्यादा ऊपर चली गई थोड़ी सी रे को, ये यहाँ पर है ओके इस पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम भी दे देता हूँ, ये पॉइंट ए हो गया मेरा। इस लाइन को वापस ड्रॉ कर लेते हैं, ये मिट गई थी। तो रे अभी तो मैंने ओ पॉइंट से लिया था, अब ओ डैश पॉइंट को काम में लिया था, नाउ मैं ओ पॉइंट को काम में ले रहा हूँ। ओ से रे वहां पर गई, ओ से जो लाइट वहां जा रही है, मान लीजिए ये जो मेरा एंगल बन रहा है, इस डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये एंगल मेरा है θ1। अब रे कहाँ टकरा रही है, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए जो है वो पॉइंट पे मेरा यहाँ पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मेरे पास में आएगा, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से निकालूंगा मैं, मुझे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ड्रॉ कैसे करूंगा मैं, नॉर्मल कहाँ, इस कर्व सरफेस पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल जो है वो कहाँ से मेरा स्टार्ट होगा, नॉर्मल स्टार्ट, अगर कोई भी मेरे पास कर्व सरफेस है, कोई मेरे पास सर्किल है, सर्किल के ऊपर अगर कोई मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल सेंटर से पास होता है। ये स्कूल के अंदर आपने जब ज्योमेट्री पढ़ी थी तो उसके अंदर था, मान लीजिए ये मेरा कर्व सरफेस, यहाँ पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्मल मेरा सेंटर से पास होगा, यानी कि इस सेंटर से ये मेरा नॉर्मल आया। ये मेरी कर्व सरफेस पॉइंट थोड़ा सा मुझे पीछे बनाना था, क्योंकि अगर ये कर्व सरफेस है तो पॉइंट यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। सिर्फ समझाने के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है। तो ये मेरा हो गया नॉर्मल, ये पॉइंट ए। अब नॉर्मल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कौन सा हुआ, पॉइंट को थोड़ा पीछे बना लेता हूँ, एक्चुअली क्या है कि कुछ ज्यादा आगे बना दिया है, तो दैट ये पॉइंट यहाँ नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसको मैं पीछे लेके जाऊँ। कि नॉर्मल जो है ना इतना क्यों बना ले, ये नॉर्मल यहाँ आया, देन इस लाइन को भी वापस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, देन इस लाइन को भी मैं वापस ड्रॉ करूँ। तो ये लाइन अब मेरी कहाँ से जानी चाहिए, यहाँ से ये है मेरा
सेंटर सी, और इस ब्लैक को भी वापस ड्रॉ कर। तो ये जो नॉर्मल अब बना, इस नॉर्मल के साथ में लाइट इंसिडेंट कौन सी हो रही है, ओ ए नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया। अब जब लाइट यहाँ आई एंगल पे टकरा रही है तो यहाँ से अब ये लाइट कहाँ जा रही है, इस ओ के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज का कौन सा पॉइंट है, इस ओ के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज का पॉइंट है आई। दैट मीन्स ये लाइट अब यहाँ से कहाँ जा रही है, आई पे आई, यहाँ पर आ रही रे यू जा रही है। अब ये लाइट जब यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर मेरे पास में ये एंगल बना, और ये एंगल कितना बना, इसको मैंने नाम दे दिया θ2। जब लाइट यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट का रिफ्लेक्शन किसके साथ में हो रहा है, नॉर्मल के साथ में, किस एंगल पे हो रहा है, तो ये एंगल मेरा है वो हो गया आर एंगल, आई एंगल और आर एंगल। क्लियर। डायग्राम में कहीं कोई नहीं समझ में आई चीज तो मुझसे अभी पूछ लीजिए। लाइट चली गई, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, बोर्ड क्लियर दिख रहा है, हेलो बोर्ड क्लियर दिख रहा है, फिर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ब्लर वो वहां पर आपकी दिक्कत होगी उसकी नेटवर्क की, है ना, और मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्लियर दिख जाए। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि लाइट चली गई है तो थोड़ा सा इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा। मैं फिर भी इसकी लाइट ऑन नहीं हो सकती है, चलिए। हॉस्टल में भी नहीं है सर लाइट, हाँ हॉस्टल में भी लाइट चली गई सर। लाइट तो पूरे सब जगह गई है ना। चलो अभी जब तक फोन की और मोबाइल की बैटरी है जितना पढ़ सकते हैं उतना तो करें। नाउ नेक्स्ट, जब हमने ये ड्रॉ कर दिया डायग्राम, अब इस डायग्राम के अंदर देखो हमको अब एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन अब कितना होगा, ये था मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हम बात करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा कि जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है θ1, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है θ2। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा m थीटा इज इक्वल टू tan θ2, इमेज का एंगल डिवाइड बाई tan θ1, ये हमारा एंगल बना। अब इस एंगल में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास में θ1 एंगल कहाँ से बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। θ1 जो एंगल बन रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, यूं। θ2 एंगल जो बन रहा है वो इसका उल्टा बन रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर θ2 एंगल बन रहा है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहे हैं उनको हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स बनते हैं उनको हम लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर भी मेरा साइन कन्वेंशन को काम में लेता हूँ, साइन को काम में ले लूंगा, तो ये बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, θ2 जो है उसको मैं लिखूंगा -θ2, और θ1 जो है उसको लिखूंगा मैं +θ1। तो tan -θ2 कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाए, सॉरी माइनस बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास में ये वैल्यू आई -tan θ2 डिवाइड बाई tan θ1। ये हो गया मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये मेरा डायग्राम। एक बार आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं एक बार इसको और अब ये जो बीच का आपको रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये तो विंडो का रिफ्लेक्शन आ रहा है,
तो इसको तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? विंडो बंद भी कर रखी है, उसके ऊपर कागज भी लगा रखा है। इसको ड्रॉ करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो जाए ड्रॉ तो मुझे बता देना, मैं कंटिन्यू कर लूंगा। हो गया ड्रॉ? बना लिया? हो गया सर मेरा तो। पूनम? हाँ सर हो गया मेरा ड्रॉ। ठीक है। शिवांगी? यस सर, हो गया। ठीक है। भरत? भरत? चलो, भरत की आवाज नहीं आ रही है। हाँ भरत, आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई नेक्स्ट। अब हमको निकालना है एंगुलर मैग्निफिकेशन tan θ2 और θ1 की हम वैल्यू निकाल के, और हम दोनों इक्वेशन को ऐसा कुछ करें कि दोनों इक्वेशन में हमको एक रिलेशनशिप निकालनी है। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो डिस्टेंसेज है और जो एंगल्स है उनको हम कंसिडर करते हैं। अब जो ये मैंने ब्लू कलर से जो लाइन बनाई थी, उस लाइन का फिलहाल मेरे पास में यूज नहीं है। ये ब्लू कलर वाली लाइन मैंने इमेज फॉर्मेशन के लिए काम में ली थी। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ब्लू कलर वाली लाइन को हटा देता हूँ। पॉइंट एफ अच्छा है, उसकी अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। जो मैं अभी प्रैक्टिस जो हम करेंगे उसके लिए मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। सेकंड डायग्राम है बेसिकली ये, है ना, सेकंड डायग्राम है जिसके अंदर हम बिना ब्लू लाइन के हम इसको काम में ले रहे हैं। अब मेरे पास में ये डायग्राम बना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है my। तो my कितना होता है, मैग्निफिकेशन जो है वो कितना रहता है, मैग्निफिकेशन होगा, चलिए मैग्निफिकेशन को भी छोड़ो, फिलहाल हम एक दूसरी चीज और लेते हैं। मेरे पास में दो आप राइट एंगल ले लो, दो ये राइट एंगल है, दो एंगल्स, दो ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल कौन कौन सा, ओ डैश ओ सी, ट्राइंगल ओ डैश ओ सी, ओ डैश ओ सी, ये ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल सी आई आई डैश, सी आई आई डैश, ट्राइंगल सी आई आई डैश। दोनों ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर आप देखो तो आपको क्या चीज नजर आ रही है, यहाँ पर ये एंगल दोनों में बराबर है। जितना एंगल यहाँ पर है दैट इज 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, और दोनों के साथ में यहाँ वाला एंगल, जबकि दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर है। ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक जैसे हैं। जब दोनों त्रिभुज सिमिलर ट्राइंगल्स है तब उस केस में आई आई डैश डिवाइड बाई ओ ओ डैश, तब क्या हुआ, आई आई डैश डिवाइड बाई ओ ओ डैश, आई आई डैश डिवाइड बाई ओ ओ डैश किसके बराबर हो जाएगी, सी आई डिवाइड बाई सी ओ के
बराबर हो जाएगी डिवाइड बाई सी आई डिवाइड बाई सी ओ, सी आई डिवाइड बाई सी ओ के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। अब सी आई अपॉन सी ओ को मैं इसमें एक फैक्टर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। मैं इसको ये लिख देता हूं सी आई डिवाइड बाई सी ए मल्टीप्लाइड बाई सी ए डिवाइड बाई सी ओ लिखा जा सकता है। इसको सी ए से डिवाइड किया और सी वाई से सी ए से डिवाइड किया और सी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज दिस आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश क्या चीज है? इट इज ये रहा आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश क्या चीज है? एम वाई। सो बेसिकली इट इज एम वाई। तो अब मेरे पास में ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन के अंदर मुझे क्या निकालना है? सी आई अपॉन सी ए की वैल्यू निकालनी है और सी ए अपॉन सी ओ की वैल्यू निकालनी है। तो सी आई अपॉन सी ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं काम में लेता हूं एक दूसरा राइट एंगल एक दूसरा ट्रायंगल काम में लेता हूं। और वो ट्रायंगल कौन सा है? मेरी क्या है कि लाइट बैटरी जाने वाली है, तो कोशिश कर रहा हूँ फटाफट पढ़ा दो। यूनिवर्सिटी में ना तो लाइट का भरोसा है ना नेट का भरोसा है। चलिए नेक्स्ट इज अब ट्रायंगल ले लेते हैं। अब एंगल ट्रायंगल लिया। अब आप एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ट्रायंगल सी आई ए। कंसीडर ट्रायंगल सी आई ए। सिर्फ आप ये वाला ट्रायंगल ले रहे हो सी आई ए। किस तरह का है इसको मैं वापस यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं। ये इस तरह से सी आई ए था। ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर यहां पर पॉइंट सी, ये पॉइंट आई, ये पॉइंट ए। और यहां पर जो एंगल बन रहा है ए पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल है मेरे पास में आर। यहां जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा 2। तो अब इस एंगल इसमें मैं क्या करता हूं? एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। नॉर्मल कहां से? नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूं सी से। सी से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया ए सी के ऊपर और इस नॉर्मल का नाम मैं देता हूं N1। यहां से मैंने सी से ए सी के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया N1। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गए, दो राइट एंगल्स बन गए ए N1C और आई N1C। तो अब इससे क्या मिला? इससे क्या मिलेगा? इसको मैं थोड़ा सा समझने के लिए इसको मैं घुमा देता हूं तो आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो। तो इस डायग्राम को मैं चेंज करके यू बना देता हूं। तो क्या है कि समझना ही, इसको मैंने पूरा पूरा घुमा दिया सिर्फ समझने के लिए। सी ऊपर इसको घुमा दिया तो आई इधर आ गया, ए इधर चला गया। यहाँ पर मेरा ये नॉर्मल हो गया। आई के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो थीटा 2 और ए पे जो एंगल बन रहा है वो हो गया आर। अब इस ट्रायंगल से यहाँ पर दो राइट एंगल्स है। पहले राइट एंगल किसको ले सी एंड आई से। सी एंड आई से क्या हुआ? मेरे पास रिलेशनशिप आ गई। सी एन किसके बराबर होगा? सी एन इज इक्वल टू सी आई साइन थीटा, सी आई साइन थीटा 2। सिमिलरली सी एन इज इक्वल टू क्या होगा? सी एन इज इक्वल टू सेकेंड ट्रायंगल से सी ए साइन आर, सी ए साइन आर। ये वैल्यू आई। ठीक है ना। अब इन दोनों से कोई इशू नहीं यहां तक। ठीक है। तो इन दोनों का आपने क्या किया? सी एन की वैल्यू इसके बराबर है, सी एन की वैल्यू इसके बराबर है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए या दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? सी आई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू सी ए साइन थीटा साइन आर। देन हमें यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए? साइन आई अपॉन सी आई अपॉन सी ए। सी आई डिवाइड बाई सी ए, सी आई डिवाइड बाई सी ए किसके बराबर हो जाएगा? साइन आर अपॉन साइन थीटा 2। ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। मीटिंग अभी हमारी 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। गुड। क्या करें, लाइट नहीं होती है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? यस सर हो गया। अब इसमें एक गलती की है मैंने। गलती क्या की कि हमारा एंगल θ2 जो है वो θ2 कहां से है? उल्टी डायरेक्शन के अंदर है। तो θ2 को मैं क्या लिखूंगा? -θ2। यहां पर मैं लिखूंगा -θ2, -θ2। देन जैसे ही माइनस किया साइन माइनस थीटा इज माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये पहली हमारे पास में एक वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2। देन अब एक और हम अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इधर वाला ये बोर्ड साफ कर दूं, ये वाला बोर्ड साफ कर दूं। जल्दी बोलो, मीटिंग एंड हो जाएगी, 6 मिनट बाकी है। 6 मिनट बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। जल्दी। हो गया सर। तो अब क्या करेंगे? अभी हमने ट्रायंगल लिया था ACI। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए OAC। OAC इस साइड वाला जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को लीजिए। तो हमारे पास में एक अब क्या चेंज हुआ, हमने लिया ट्रायंगल ले रहे हैं अब OAC। पहले अभी हमने इस साइड वाला लिया, अब दूसरी साइड वाला जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को ले लेते हैं OAC ट्रायंगल। OAC ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर मैं क्या करूंगा? ट्रायंगल है मेरा इस तरह से, ये जो बना हुआ है उसी को मैं वापस बना रहा हूं। ये ट्रायंगल A यहां पर, O यहां पर, C यहां पर, और O और बाहर वाला ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है I। यहां वाला एंगल है θ1। मुझे क्या निकालना है? ये अपॉन CO की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से मैं पॉइंट C से यहां पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं। पॉइंट C से परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया N2। ये बाहर वाला I है तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस आई। अंदर वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस आई। तो जैसा अभी हमने पहले किया था उसी तरह से CA को, चलिए मैं इसको वापस एक ड्रॉ करता हूं। इसी डायग्राम को मैं इसको उल्टा कर दीजिए, इसको घुमा दीजिए, थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम मेरा इस तरह से बनेगा। यहाँ इसको ऊपर घुमा दिया तो C ऊपर आ गया, A इधर आ गया, O उधर चला गया। O पर एंगल है θ1, A पर अंदर वाला एंगल हुआ पाई माइनस आई। यहाँ पर नॉर्मल डाल रखा है। तो मेरे पास अब 2 राइट एंगल्स हो गए और इन दोनों राइट एंगल से मैं
Cn की वैल्यू निकाल सकता हूँ, Cn2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो Cn2 कितना होगा मेरे पास में, Ca sin phi minus I एंड Cn2 दूसरे ट्राइंगल से Cn2 इज इक्वल टू Co sin θ1। साइन पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू आई माइनस Ca साइन आई, और दूसरा है Co। दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, दोनों वैल्यू एक ही चीज को है, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस Ca साइन आई इज इक्वल टू Co साइन θ1। देन Ca अपॉन Co, यहां से मेरे पास में निकल जाएगा Ca अपॉन, हमको यही चाहिए Ca अपॉन Co, तो Ca अपॉन Co विल बी Ca अपॉन Co क्या हुआ, साइन θ1 डिवाइड बाई साइन आई, देन माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए। तो ये मेरे पास में इक्वेशन हो गई, इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास तो तीनों इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जो अभी पहले लिखी थी, इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशन से हम यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू रख दीजिए। जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तब हमारे पास में आ जाएगा मुझे क्या है 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाद में बंद हो जाएगा सिस्टम। My इज इक्वल टू Ci अपॉन Ca, जो अभी हमने पहले निकाली थी, क्या वैल्यू आई थी बताओ, साइन आई अपॉन साइन θ2, ये वैल्यू आई थी। बोलो जो अभी आप लोगों ने लिखी थी, बोलो। माइनस साइन आ रहा, माइनस साइन आ, हाँ ठीक है, देन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस साइन θ1 डिवाइड बाई साइन आई, ये वाली जो थर्ड इक्वेशन, इसकी वैल्यू रख ली थर्ड इक्वेशन से, इसकी वैल्यू रख ली इक्वेशन सेकंड से। तो अब मेरे पास में क्या हुआ, ये मुझे मिल गया साइन θ1 डिवाइड बाई साइन θ2 मल्टीप्लाइड बाई साइन r अपॉन साइन आई। और हमारे पास में स्नेल्स लॉ से क्या होता है, स्नेल्स लॉ μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन r। तो मेरे पास में साइन r बाई साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ2 डिवाइड बाई μ1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये क्या चीज हो जाएगी, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ। देन मेरे पास में इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई, भाई 1 मिनट बाकी है।